इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज के घर में तशद्दुद का शिकार बनने वाली तैयबा मिल गई। 10 बरस की घरेलू मुलाजिमा को इस्लामाबाद के मज़ाफाती इलाके से बाजियाब कराया गया। पुलिस ने वालिदैन समेत महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। किसके कहने पर तैयबा को मंजरनामे से हटाया गया? किसने उसे कानून की नजरों से ओझल किया? कौन इंसाफ की राह में रुकावट बना? सब तफसीलात कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। लोहे के पाइप जम गए, हन्ना झील बर्फ बन गई, सड़कों पर पानी अकड़ गया, सूरज सर्दी से ठिठर गया, कोयटा -10 पर जम गया, मरी से लेकर स्वात तक बर्फ ने सफेदी फेर दी। मलका कोसार में बर्फबारी की धुन पर मंचलों का रक्स, गर्मा गर्म कॉफी ने सर्दी का मजा दुबाला कर दिया। शांगला से स्वात के रास्ते बंद, गाड़ियों के टायर्स पर जंजीरें लगाकर रास्ते बनाने पड़े। इतनी मेहनत से करप्शन की है कि वो करप्शन में अच्छा हो गया, और वो इतना माहिर था कि कभी किसी को नहीं पता चल सकता था। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के नाम पे प्रॉपर्टीज ली, और नवाज शरीफ के पास चोरी का पैसा था। सर्दी में सियासत की गर्मा गर्मी, पनामा केस की समाअत से एक रोज पहले इमरान खान की फिर हुकूमत पर इल्जामात की भरमार। बहावलपुर में जलसे से खिताब में कहा कि अदालत में इंसाफ मिल गया तो पाकिस्तान बदल जाएगा। पनामा का ईमानदार आदमी इंकशाफ न करता तो नवाज शरीफ की करप्शन का 200 साल तक पता न चलता। मौलाना फजलुर रहमान को भी नवाज शरीफ का एजेंट करार दे दिया। सादा हक, सादा हक, सादा हक, सादा हक, सादा हक, सादा हक। हम करप्शन के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने आए हैं, क्या हमारा साथ दोगे? शाह महमूद कुरैशी का तहरीक इंसाफ के जलसे में शुरका से सवाल। शेख रशीद ने जोशीले खिताब में खुद को खुदकुश सियासतदान करार दे दिया। बोले अपना ताबूत कंधे पर रखकर चलता हूँ। एक और धरना देने का भी ऐलान। स्पीकर अयाज सादिक को भी धमकी आमेज तंबीह। अयाज सादिक मेरा वक्त तो याद रखना, मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। इमरान खान कंफ्यूज हैं। अदालत में केस हारना शुरू हुए तो जलसे शुरू कर दिए। सियासी शोबदाबाजियों और नारों के सिवा उनके पास कुछ नहीं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पनामा का पजामा बन चुका है। पनामा का शिकंजा जो है वो अब पजामा बन रहा है, और इमरान खान और शेख रशीद को जो है वो मेरा ख्याल है कि इसी महीने में पहना दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन गए। आसिफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का सदर मुंतखब कर लिया गया। बाप बेटा ज़िमनी इंतखाब में एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की तश्कील नौ और अहम फैसले कर लिए गए। कारकुनों का जश्न, शानदार आतिशबाजी। जहलम के करीब जीटी रोड पर गाड़ी का टायर फटा, तेज रफ्तारी में काबू से बाहर हुई, सामने से आने वाली वैन से जा टकराई। खौफनाक हादसा, 13 इंसानी जिंदगियां ले गया, 15 जख्मों से चूर अस्पतालों में दाखिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की वजह नहीं बताई, सर में जख्म का इंकशाफ। ड्राइवर से पुलिस की तफ्तीश, बेटे और अहलिया से भी पूछगछ का इम्कान।
कारोबार के लिए पैसे न देने की सजा मौत बन गई। रहीम यार खान में खून के प्यासे भाई ने 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। बहन बचाने आई तो उस पर भी खंजर बरसा दिए। बेवा मां की दुनिया लुट गई। 2 बच्चे चले गए, एक के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में फर्श पर दम तोड़ने वाली खातून के घर कसूर में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आमद। इजहार ताजियत, कहा मरीजा ने 4 अस्पतालों के चक्कर लगाए, किसी ने तवज्जो न दी। गफलत के मुर्तकिब अफराद सजा से नहीं बच सकेंगे। खातून के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। कराची के 180 पंपिंग स्टेशन दे दें, 540 अफराद का अमला हम चुन लेंगे। 3 शिफ्ट्स में काम करेंगे, पानी का मसला हल करेंगे। फारूक सत्तार ने पानी की फराहमी का फॉर्मूला पेश कर दिया। कामयाब न होने की सूरत में सजा भी बता दी। मजाक में लोगों को तंग करना मजाक बन गया। फैसलाबाद के फैक्ट्री एरिया में नामालूम अफराद ने 20 मकानों और मस्जिद को ताले लगाकर बंद कर दिया। वकीलों ने रिश्तेदारों को फोन करके ताले तोड़वाए तो जान छूटी। पुलिस भी वाक़े को मजाक में टाल गई, मदद के लिए न पहुंची। खाना जंगी से हलब तबाह हाल, बारूदी सुरंगों की सूरत में जगह जगह खतरों के जाल। तारीखी बाबर ताकिया बमबारी से खंडर बन गया। सैकड़ों बरस पुराने हलब के किले को भी शदीद नुकसान पहुंचा। शाम से जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी। नए साल में नवाज हुकूमत का इन्हिसार पैनामा लीक्स के अदालती फैसले पर होगा। तहरीक इंसाफ पंजाब में मकबूलियत हासिल करने में नाकाम होगी। दहशतगर्दी का खतरा दोबारा सर उठा सकता है। हमसायों के साथ ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेहतरीन टीम्स में आने का इम्कान नहीं। फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है। जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्जियाकारों ने 2017 का नक्शा बना लिया। टेस्ट सीरीज तो हाथ से गई, अब वनडे में क्या होगा। पाकिस्तानी टीम कामयाबी की उम्मीद लिए ब्रिस्बेन पहुंच गई। कैंगरूज से पहला मार्का 13 जनवरी को होगा। – 2016 में एशिया पैसिफिक मुकाबले में टाइटल जीता। पाकिस्तानी मॉडल ने मिस वर्ल्ड के एजाज पर नजरें जमा ली। दिया अली का ताल्लुक लाहौर से है, बिजनेस में मास्टर्स की डिग्री होल्डर है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आईएसपीआर ने कहा है कि फौजी अदालतों ने मुद्दत पूरी होने पर काम बंद कर दिया है। फौजी अदालतें आईन में तरमीम के जरिए कायम की गई थी। फौजी अदालतों के मुकदमात निपटाने से दहशतगर्द कार्रवाइयों में कमी आई। आईएसपीआर के मुताबिक फौजी अदालतों को दहशतगर्दी के 274 केसेस भिजवाए गए। फौजी अदालतों ने 161 मुजरिमों को मौत की सजा सुनाई और इनमें से 12 मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी है। आईएसपीआर ने कहा है कि फौजी अदालतों ने मुद्दत पूरी होने पर काम बंद कर दिया है। और अब ये खबर कि इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज के घर में तशद्दुद का शिकार बनने वाली लापता तैयबा मिल गई है। 10 बरस की घरेलू मुलाजिमा को इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके से बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस ने वालिदैन समेत महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। कमसिन घरेलू मुलाजिमा तैयबा पर तशद्दुद का केस सामने क्या आया, खुद कमसिन तैयबा ही गायब हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने DIC ऑपरेशन की सरबराही में कार्रवाई का आगाज किया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, जड़ांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तलाश जारी रही। तैयबा के लवाहिकीन होने के दावेदार भी सामने आ गए, मगर तैयबा गायब रही। बिलाखिर तैयबा को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके से तहवील में ले लिया। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। तैयबा किसके साथ थी? उसे कानून की नज़रों से ओझल किसने किया? उसे अदालत की नज़रों से क्यों छुपाया गया? इंसाफ की राह में रुकावट बनने की कोशिश कौन करता रहा? ये हैं वो सवाल जिनके जवाब मुनसिफाना तहकीकात के लिए लाजमी हैं।
तैयबा के केस के बारे में ही बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया उसके बाद से ये बच्ची और इसका वालिद गायब हो गए। कौन था, किसका हाथ था इस बच्ची को गायब करने में? जी राबिया, बिल्कुल तैयबा की जो मंजर आम से गायब होने पर कई सवालात थे और इस्लामाबाद पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जानिब से। ज़राए का ये बताना है कि ये जो राजीनामा कराया गया था जो तैयबा के वालिद आज़म और जो जज थे खुर्रम अली खान और उनकी जो जोजा थी, उनके माबैन जो वकील थे, उन्होंने ये राजीनामा कराया था। और उसके बाद जब ये राजीनामा की तहरीर जो जियो न्यूज़ पर सामने मंजर आम पर आई तो उसके बाद मीडिया की काफ़ी हाइप इसको मिल गई। जैसे ही ये चीज़ सामने आई, इसी तरीके से ज़राए का ये बताना है कि राजा ज़हूर जो वकील हैं बच्ची के भी और इनके वालिद के भी, उन्होंने इनको वहाँ पर इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके लितरार रोड पे वहाँ पर ले गए और उसके बाद उनका मोबाइल ऑफ हो गया। जब ये चीज़ें सामने आई कि बच्ची कहाँ गई, उसके बाद जब जियो न्यूज़ ने ही पता लगाया कि उनका वालिद आज़म का जो मोबाइल था लास्ट टाइम पे लितरार रोड के पास जाकर वहाँ पर स्विच ऑफ हो गया। जब हमने ये चेक किया तो पता ये लगा कि वहाँ पर एक घर में इनको रखा गया था। और जब हमने ये भी चेक किया कि ये वजह क्या थी, क्यों राजा ज़हूर साहब ने इस बच्ची को जो है वो मंजर आम से गायब किया, तो ये बताना था ज़राए का कि इसके पीछे जो अज़ाइम थे वो यही थे कि मीडिया के हाथ न लग जाए कहीं तैयबा। और ये जो राजीनामा हुआ है जिसके ऊपर खुद एक बहुत बड़े सवालिया निशान सामने थे, उसके हवाले से इनको मीडिया से और मीडिया के जो नुमाइंदगान से उनसे दूर रखा गया था। लेकिन बात सिर्फ वही सामने ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि जब ये पता हुआ इसके हवाले से, जब ये पुलिस को इस्लामाबाद पुलिस पे प्रेशर डाला गया तो फूफो को जो है बिल्कुल ठीक है, आपने बताया कि किस तरह से इस बच्ची को वहां पर पहुंचाया गया और किस तरह से फिर पता चला कि बच्ची वहां पर मौजूद है। जो पहले तस्वीरें आई थी जाहिर है जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस परेशानी में था, इस बच्ची की हालत देखी गई थी, जख्म भर गए हैं। तो क्या जब इस बच्ची को यहां से ले जाया गया उसी दौरान इस बच्ची का इलाज करवाया गया है? जी बिल्कुल राबिया, जब ये बच्ची यहाँ से गई थी उस वक्त ये जख्म ताज़ा थे और मीडिया पे भी सामने इसकी तस्वीर आ चुकी थी। जितने दिन इसको इस्लामाबाद पुलिस ढूंढ रही थी, उसी लितरार रोड पे एक मकान था, अपने वालिदैन के साथ वहाँ मौजूद थी और इसका इलाज मुआलजा वहाँ पर जारी था। लेकिन जब ये प्रेशर बिल्ड हुआ इस्लामाबाद पुलिस पे कि सुप्रीम कोर्ट को ने हुक्म दिया कि इस बच्ची को हर हालत में पेश किया जाए, तो फिर पुलिस, ज़राए का ये बताना है कि पुलिस ने राजा ज़हूर को ये बताया कि आप उनको जब हिरासत में लेने की कोशिश की गई कि आप बताएंगे, तो राजा ज़हूर ने उनसे टाइम लिया। और आज ज़राए का ये भी बताना है कि आज राजा ज़हूर साहब ने इस बच्ची को पेश किया। ये भी बताइए कि बहुत सारे ऐसे भी लोग सामने आ गए थे जो कह रहे थे कि वो तैयबा के असल वालिदैन हैं, और फिर जज साहब ने ये भी कहा था कि डीएनए भी करवाना पड़ा तो करवाएंगे। उस मामले का क्या बना? बिल्कुल, जैसे ये खबरें मीडिया पे आई तो काफ़ी वर्षा सामने आए, जड़ा वाले से लोग आए। फिर कल रात शब जो है एक खातून रानी जो है वो भी आई कि मैं उनकी दादी हूँ। तमाम जितने लोग इसके वर्षा थे तमाम के डीएनए टेस्ट के नमूने ले लिए गए हैं। अब कल जो है वो तैयबा का मेडिकल होगा और डीएनए मैच किया जाएगा, असल वर्षा का भी पता लगेगा और इसके पीछे क्या कहानी थी, तैयबा कौन है, कहां से आई, सब कुछ सामने आ जाएगा। अयाज अकबर यूसुफजई, आपका बहुत शुक्रिया, हमें तैयबा के केस के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में अभी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी है, तो कोयटा में दर्जा हरारत इतनी तेजी से गिरा कि शहर -10 पर जम गया। हन्ना झील भी बर्फ बन गई। मरी और स्वात में सयाहों की मौज मस्तियां जारी हैं, जबकि बालाई इलाकों में रास्ते बंद होने से मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। आसमान से गिरती बर्फ, हर तरफ बर्फ के गाले और ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म खाबे। मुल्क भर में जाड़े की बहार, नाश्ते में हलवा, पूरी, पराठे, पाए, निहारी और खानों में गर्मा गर्म मछली और चाय कॉफी की बहार। भाई वाह, सर्दी का मजा आ गया। कोयटा के जाड़े ने हन्ना झील जमा दी। सड़कों पर ठहरा पानी भी जमकर बर्फ बन गया। सूरज सर्दी से ठिठुर गया और कोयटा -10 पर जम गया। उधर मरी से लेकर सवात तक बर्फ ही बर्फ। मरी की मलिका कौसार की शान देखने वाली है। शौकीन सयाहों का वीकेंड एंड हो गया। बर्फबारी की धुन पर मनचलों ने जमकर रक्स किया। एक तरफ
मौज मस्ती है तो मसले मसाइल भी कम नहीं। शांगला से सवात के रास्ते बंद हो गए। बाग में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अपर डील में ऐसी शदीद बर्फबारी हुई कि मंजर तो हसीन हुए, लेकिन बाला इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो गयी। पारा चनार में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी पड़ी और जलाने की लकड़ियों के दाम आसमान पर पहुँच गए। बाजोड़ एजेंसी में पहाड़ों पर बर्फ और मैदानी इलाकों में बारिशों ने गर्मा गर्म खानों की डिमांड बढ़ा दी। गिलगित बल्तिस्तान में जिला स्तोर, द्यामर, हुंजानगर के बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे से जारी है। खजर के पहाड़ों और बालाई इलाकों में 4 रोज तक बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। ओरछी एजेंसी में गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे से बर्फबारी ने IDPs की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया। चित्राल में 1 हफ्ते से वक्फे से जारी बर्फबारी के बाद लवानी टाप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके भी सख्त सर्दी की लपेट में है। सिंध और पंजाब में भी सर्द हवाएं मेहरबान है और कराची वाले भी आखिरकार ठंडे ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं। मरी में भी आज दिन भर बर्फबारी होती रही, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। सयाहों ने भी बर्फबारी और ठंडे मौसम को खूब एंजॉय किया। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा मोना खान। जी, इस वक्त मौजूद हैं माल रोड पर और यहाँ पर दिन भर बहुत रश रहा। लोगों ने बहुत इंजॉय किया, सयाह आते रहे। पाकिस्तान के हर हिस्से से लोग आए, खूब इंजॉय किया। स्नो फॉलिंग भी हुई। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है, मरी में टेम्परेचर गिरा है, दर्जा हरारत नीचे आया है। उसके बाद से अब रोड्स पर फिसलन है, जो कि ड्राइविंग के लिए ठीक नहीं है। एक्सीडेंट का खदशा हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ CTV मरी यहाँ पर शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो अभी आने वाले सयाह हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या हदायत देना चाहेंगे। जी, जो टेम्परेचर गिर रहा है तो ये रोड पे जितनी भी नमी है या स्नो है, ये आइस की शक्ल अख्तियार कर रही है और उस पे रोड पे फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो हम टूरिस्ट को गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल अभी रात के टाइम मरी का गैर ज़रूरी सफ़र ना अख्तियार करें। जो मज़ीद लोग मरी आना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो दिन के टाइम का इंतखाब करें, क्योंकि अभी लेट नाइट जो टेम्परेचर गिर रहा है तो ये रोड पे फिसलन बढ़ रही है। इतवार का दिन था, लेकिन तवक्को ये की जा रही थी कि आज लोग वापस जल्दी चले जाएंगे, लेकिन जो दिन में स्नो फॉलिंग हुई है उसके बायस लोग यहाँ पर दोबारा आना शुरू हो गए। लेकिन अभी यहाँ पर माल रोड में वो रश नहीं रहा। गाड़ियों का एग्जिट करवा दिया गया है काफ़ी हद तक, और ये कहा जा रहा है कि रोड पे फिसल है, इसलिए गैर ज़रूरी रात के वक्त मरी का सफ़र ना किया जाए। जी, कोयटा में बड़ी तादाद में लोगों ने खुश्क मेवों की दुकानों का रुख कर लिया है। कोई अपने घर के लिए खरीदारी कर रहा है तो किसी को रिश्तेदारों को भिजवाने की जरूरत ले आई है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त भी मैं सर्दी के बावजूद कोयटा के बाजार में मौजूद हूं, जहां पे सर्दी के बावजूद लोगों का बहुत ज्यादा रश देखा जा रहा है। सर्दी की सूरत हाल में मामला यह है कि इस वक्त लोगों की बहुत बड़ी तादाद बाजारों में मौजूद है, लेकिन उनका ज्यादातर रश जो है वो इस वक्त ड्राई फ्रूट की दुकानों पर है। वहां पे हर शख्स अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपने घर वालों के लिए ड्राई फ्रूट खरीद रहा है। इस हवाले से जो हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि क्योंकि सर्दियों के मौसम में उनके जिस्म का मुदाफाती सिस्टम बेहतर रखने के लिए वो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त भी अंदरून बलूचिस्तान से आया हुआ एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है। मैं उससे पूछने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कह रहा है और क्या खरीदने के लिए यहाँ पर आया है। जी, आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए और क्या खरीद रहे हैं? ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए इधर आया हूँ अपनी फैमिली के साथ, बहुत मजा आया। नौजवान का कहना था कि वो अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए आया है। उसने मौसम को भी एंजॉय किया और ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी को भी एंजॉय कर रहा है। जी, इस सर्द मौसम में भी सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ ने 30 साल इतनी मेहनत से करप्शन की कि वो करप्शन में माहिर हो गए। हम लाख कोशिश करते उनकी करप्शन का पता ना चलता। भला हो पैनमा में काम करने वाले उस ईमानदार आदमी का जिसने भांडा फोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि पैनमा केस में इंसाफ मिला तो पाकिस्तान बदल जाएगा। जितना इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जितना इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। बहावलपुर में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फिर हुकूमत और शरीफ खानदान पर इल्जामात की भरमार कर दी। नवाज शरीफ ने भी एक प्रैक्टिस की है। उसने 30 साल इतनी मेहनत से करप्शन की है कि वो करप्शन में अच्छा हो गया, वो करप्शन में माहिर हो गया। और वो इतना माहिर था कि कभी किसी को नहीं पता चल सकता था। एक ईमानदार आदमी उस पैनमा की कंपनी में काम करता था। उसने उस कंपनी की ईमेल चुरा के सहाफियों को दे दी।
इनकी बदकिस्मती, अल्लाह की पकड़ कि पनामा की कंपनीज में इनका नाम आ गया। इमरान खान ने कहा कि अगर पनामा केस में इंसाफ मिल गया तो पाकिस्तान बदल जाएगा। सारा केस ये है कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के नाम पे प्रॉपर्टीज ली। अगर इस केस में इंसाफ मिलता है तो पाकिस्तान बदल जाएगा। इमरान खान ने हमेशा की तरह इस बार भी मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो नवाज शरीफ के एजेंट बने हुए हैं। मैंने सुना है कि नवाज शरीफ के आजकल एजेंट बने हुए हैं। फजलुर रहमान लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। फजलुर रहमान आप जो मर्जी कर लें, जो आगे तूफान आ रहा है, जो सुनामी आ रही है, ना आप नवाज शरीफ को बचा सकेंगे ना अपने आप को बचा सकोगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान कंफ्यूज हैं। अदालत में केस हारना शुरू हुए तो जल्द से शुरू कर दिए। सियासी शोबदेबाजियों और नारों के सिवा उनके पास कुछ नहीं। देखिए, इमरान खान कंफ्यूज आदमी है। वो जब अवामी अदालत में आ जाते हैं किसी वक्त और कब दोबारा आईनी अदालत में चले जाते हैं। जब उन्हें महसूस हुआ कि अदालत में वो सबूत देने में नाकाम हुए हैं, वो केस उनको अपना हारता हुआ नजर आया और बड़ा वाजे नजर आया कि क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं, वो साबित नहीं कर पाएंगे मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पर करप्शन के इल्जामात, तो उन्होंने फिर एक दफा वो अवामी जलसे करने शुरू किए हैं। कंफ्यूज फिरते हैं, कभी केस लेकर अदालत जाते हैं, जब वहां से हारते नजर आते हैं के पास आते हैं, फिर जब वहां से रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर कोई और बहाना ढूंढते हैं। ये सारे वो सियासी शोबदाबाजी और नारे हैं जो कि पिछली दफा पीपल्स पार्टी ने भी लगाए थे। बहावलपुर के जलसे से खिताब में शेख रशीद ने एक धरना और का नारा लगा दिया। हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जिस उम्र में शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, इन लोगों के बच्चे अरबपति बन जाते हैं। उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली को भी खूब ललकारा। 1 अरब 30 करोड़ रुपए के लोग रोज नोट छाप रहा नवाज शरीफ और मशीनें हाथ जोड़ के खड़ी हो गई हैं। हफ्ता इतवार खुदा के लिए छुट्टी दे दो। ये कतरी शहजादा और सैफुर रहमान एक हैं। जब ये वायदा करते हैं, इनकी उम्रें देखें, 16 साल से लेके 19 साल 2 महीने तक नवाज शरीफ हमारे बच्चों का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जिस उम्र में तुम्हारे बच्चे अरबपति हो जाते। और लाहौर में हमारी माएं नंगे फर्श पर तड़प तड़प कर जान देती है क्योंकि वो गरीब की मां। या सादक मेरा वक्त है तो याद रखना, मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। लोगों तैयार रहो, इमरान खान की क़यादत में एक धरना और देंगे। उधर पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि पनामा का पाजामा बन गया है। इसी महीने इमरान खान और शेख रशीद को पहनाया जाएगा। पनामा का शिकंजा जो है वो अब पजामा बन रहा है और इमरान खान और शेख रशीद को जो है वो मेरा ख्याल है कि इसी महीने में पहना दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का सदर मुंतखब कर लिया गया है। बिलावल हाउस की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अहदेदारों के लिए इंतखाबात गुज़िश्ता रोज बिलावल हाउस में हुए। कन्वीनर फौजिया हबीब की सरबराही में इलेक्शन बॉडी ने इंतखाबात की निगरानी की, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है, जबकि नैयर बुखारी सेक्रेटरी और हैदर जमान कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। चौधरी मंजूर अहमद सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के अहदेदारों के लिए इंतखाबात आज बिलावल हाउस में हुए। इलेक्शन बॉडी की सरबराही फारूक एच नाइक ने की। इंतखाबात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का सदर मुंतखब कर लिया गया। फरदुल्ला बाबर सेक्रेटरी जनरल और सलीम मार्टी वाला को फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियो को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब किया गया है। तमाम अहदेदारों को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया है।
आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पार्लियामेंट में जाने के ऐलान पर कराची में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जश्न मनाया, चिराग रोशन किए और शानदार आतिशबाजी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान रजी। इतनी बड़ी तादाद में ये चिराग पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रोशन किए हैं, जिसकी वजह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में जाने का ऐलान है। कराची के ओल्ड सिटी एरिया न्यू चाली में पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुनों गुलाम मोहम्मद चेयरमैन, एजाज दुरानी और दीगर ने इस तकरीब को चिराग़ जमहूरियत का नाम दिया। जालों की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, मुशीर इतलात सिंध मौला बख्श चांडियो, सेनेटर ताज हैदर समेत रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट और जमहूरियत को मजबूत करना चाहती है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट का वो किरदार रहे कि जिसमें अवाम की दादरसी हो सके। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट इतनी मजबूत हो कि अगर कोई गलत कारी करे तो पार्लियामेंट उसका जवाब भी ले सके, और वो जवाब यकीनन भारी भरकम शख्सियतें जब पार्लियामेंट में आएंगी तो बेहतर जवाब हासिल कर सकेंगी। तकरीब के दौरान जालों ने पुरजोश नारे लगाए और पार्टी नगमों पर रक्स भी किया। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 3 ब्लॉगर्स को किसने अगवा कर लिया? ओपुरी की मौत तबई है या किसी ने कत्ल किया? और मिस वर्ल्ड बनने की ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी लड़की कौन? इन सब खबरों की तफसील देखिए मुख्तसर से ब्रेक के बाद।